स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति बिहार 2026-27 आवेदन शुरू हो गई है 15 जुलाई से। कौन कौन भर सकता है? और बहुत समय है, 1 महीना लगभग समय है आवेदन करने का। 11वीं और 12वीं के छात्र भर सकते हैं, स्नातक ग्रेजुएशन के छात्र, बीएड डीएलएड के छात्र, डॉक्टर कोर्स मेडिकल के छात्र, इंजीनियरिंग के छात्र, आईटीआई के छात्र भर सकते हैं। जो मैट्रिक पास कर चुके हैं उन लोगों का यह है स्कॉलरशिप। पैसा सरकार उसको देती है। आवश्यक कागजात: जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, करेंट अभी का बना हुआ, शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज, बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्कूल कॉलेज वाले आपको देंगे, फिर रसीद स्लिप स्कूल कॉलेज वाले आपको देंगे, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो। ये सारा लेकर ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन करके एक रिसीविंग मिलेगा, रिसीविंग लेकर शिक्षण संस्थान या कॉलेज या हाई स्कूल में जाकर जमा करना होगा। तब यहाँ से वेरीफाई स्कूल कॉलेज वाले करेंगे और उसके बाद आपके खाता में पैसा आएगा। टीआरई 4 2 स्तरों में होगी परीक्षा। पहला चरण अक्टूबर में, जुलाई माह के अंत तक चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 4 का आयोजन आयोग करेगा। विज्ञापन: इस माह के अंत तक चौथे चरण की परीक्षा नियुक्ति परीक्षा टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा। अधिसूचना प्राप्त होने के 3-4 दिनों के भीतर आयोग इसका विज्ञापन तैयार कर लेगा और माह के अंत तक उसे जारी करेगा। पहले 3 शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से यह परीक्षा इस रूप से अलग होगी कि यह सिंगल स्टेज की नहीं होगी बल्कि डबल स्टेज की होगी। इसमें पहली परीक्षा पीटी होगी, इसके बाद दूसरी परीक्षा होगी। सूत्रों की माने तो पहली परीक्षा अक्टूबर अंत तक दिवाली से पहले आयोजित होगी। हर जिला मुख्यालयों में होगा पीटी का परीक्षा केंद्र। पीटी अर्थात पहले स्तर की परीक्षा का केंद्र प्रदेश के किसी जिला मुख्यालयों में होगा, जबकि दूसरे स्तर की परीक्षा या फाइनल परीक्षा का केंद्र केवल पटना शहर में होगा। 20,000 ही रिक्तियां, प्राइमरी में एक भी रिक्ति नहीं है। सूत्रों की माने तो चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए अभी केवल 20,000 रिक्तियां ही उपलब्ध है। इसमें प्राइमरी शिक्षक की भी रिक्ति एक भी नहीं है। मध्य विद्यालय 6 से 8, माध्यमिक 9 से 10 और उच्च माध्यमिक 11 से 12 स्तर की ही रिक्तियां उपलब्ध है। यानी एक भी प्राइमरी टीचर की रिक्ति यानी सीट खाली नहीं है। प्राइमरी वाले लोग अभी तैयारी में लगे रहे, अभी जो है उनकी रिक्तियां उपलब्ध नहीं। 11वीं में दाखिले को दोबारा पोर्टल खुलेगा। बिहार बोर्ड ने 11वीं में नामांकन के को एक बार ऑफिस पोर्टल खुलेगा। पोर्टल 15 से 11 अगस्त तक खोला जाएगा, है ना। सीबीएसई या कंपार्टमेंटल या जो विद्यार्थी स्पेशल एग्जाम देकर पास हुए हैं, जो छूट गए हैं, जिनका एडमिशन 11वीं में नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए फिर पोर्टल खुलेगा। फिर शिक्षण संस्थानों में बचे हुए सीटों पर जाकर आवेदन अपना करके एडमिशन 11वीं में करा लेंगे। 3 चरणों में होंगे शिक्षकों के तबादले। पहले चरण में समानुपातिकरण को 29 से पड़ेगा आवेदन। 10 से 14 सितंबर तक होगा पारस्परिक स्थानांतरण। 16 सितंबर से शुरू होगी समान स्थानांतरण की प्रक्रिया। आरक्षण की बदली व्यवस्था: पहले 33% होता था नामांकन नवोदय, अब 50% सीटों पर बेटियों का दाखिला होगा। यानी कि अब 50% आरक्षण लड़कियों के लिए होगा। पहले 33% आरक्षित सीट लड़कियों के लिए होती थी, अब बराबर कर दिया गया है। यानी कि नवोदय में छठा में एडमिशन के लिए ऑनलाइन कराया जाता है, इसका इंट्रेंस एग्जाम भी होता है। तो अब सीटें बराबर हो जाएगी, यानी कि अब सीटें 50% लड़कियों के लिए, 50% लड़कों के लिए रहेंगी खाली। अपार 2.46 लाख का नहीं बना अपार कार्ड, परीक्षा से हो सकते हैं वंचित। बिहार बोर्ड ने विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में पंजीयन में किया अपार अनिवार्य, यानी कि अपार अनिवार्य है। जिनका नहीं बना होगा, हो सकता है कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो। मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप 2026, इंटर कंपार्टमेंटल स्पेशल एग्जाम पास 2026 के जो लोग किए हैं, आप सभी का स्कॉलरशिप पोर्टल पर डाटा अपलोड कर दिया गया है। अब आप लोग स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। इंटर पास ऑल फीमेल कैटेगरी लड़की, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, यानी किसी भी जाति की लड़की अगर 12 एग्जाम यानी कि इंटर एग्जाम पास कर गई है तो उसको सरकार देती है 25,000 रुपये। ऑनलाइन करना होता है। साथ ही साथ इंटर पास SC ST केवल लड़की, जो SC ST है 15,000 उसको मिलेगा प्लस 25,000, यानी कि 40,000। और SC ST केवल लड़की सेकेंड डिवीज़न की है तो 10,000 प्लस 25,000, यानी 35,000 SC ST वाले को मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड वाले को इस तरह से मिलेगा। और केवल जो पास कर गई है किसी भी जाति की लड़की हो तो उसको बिहार सरकार 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देती है। साथ ही साथ मैट्रिक पास ऑल बॉयज एवं गर्ल्स ऑल कैटेगरी फर्स्ट डिवीज़न वाले को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है मैट्रिक पास वाले को। और मैट्रिक पास बॉयज एवं गर्ल्स SC ST केवल
कैटेगरी सेकेंड डिवीजन वाले को 8,000 रुपये प्रोत्साहन राशि सरकार देती है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।